नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24। दिल्ली के मंगोलपुरी में बुलडोजर एक्शन में है। मंगोलपुरी में अवैध कब्जे गिराए गए, अवैध दुकानों को और कब्जों को हटाया जा रहा है। सड़क के किनारे किए गए अवैध कब्जे मंगोलपुरी में हटाए जा रहे हैं। तो दिल्ली में एक्शन मोड में बुलडोजर और एमसीडी का बुलडोजर एक्शन, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंगोलपुरी में अब अवैध कब्जे हटाए गए। कल शाहीन बाग में भी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद रोक लग गई और अब आज मंगोलपुरी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, ये जगहें हैं जहां पर आज बुलडोजर एक्शन मोड में है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलडोजर के आगे पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें सड़क के किनारे से जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जा रहा है। तो मंगोलपुरी में, ये मंगोलपुरी की तस्वीरें जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बुलडोजर वहां पर आप देख सकते हैं और बुलडोजर पूरा एक्शन मोड में है और फुल एक्शन में बुलडोजर। जाहिर है इस एक्शन से बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो रही है, लेकिन अवैध कब्जा है जिसके तहत एमसीडी लगातार ये कार्रवाई कर रही है। एनएफसी यानी कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी दिल्ली की, वहां पर भी आज अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन दिखाई दे रहा है। और साथ ही ये तस्वीरें मंगोलपुरी की आपके स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 24 की आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। तो लगातार बुलडोजर एक्शन मोड में है और क्या इसके बाद फिर इस पर राजनीति होगी? क्योंकि कल शाहीन बाग में भी इसी तरह कार्रवाई की गई थी, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाई और उस पर रोक लग गई। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिव्या हमारे साथ जुड़ी है, पल्लवी और दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक का रुख करना चाहूंगी मैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से हैं दीपक इस समय। दीपक, मंगोलपुरी की तस्वीरें हैं, लेकिन साथ ही साथ आप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हैं, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन मोड में है। जी, आपको हम सीधे तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वार्ड नंबर 101 की सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा हुआ है, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है कि जो अवैध तरह से शेड्स बनाए गए थे, शॉप्स बनाए गए थे, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जैसे कि सब्जी की दुकानें हो या फिर फ्रूट्स की दुकानें हो या फिर चाय पानी की दुकानें हो, उन सभी को तोड़ने की यहाँ पर कवायद की जा रही है। ये अवैध इंक्रोचमेंट एमसीडी को नज़र आ रहा है, जो फुटपाथ के हिस्से में जो एक दीवार है, ये रेलिंग बनी हुई है, इसमें पतले से शेड्स जो बोरियों के शेड्स होते हैं, जो गरीब तबका बनाकर अपने रोजगार करता है इस फुटपाथ पर, उसे तोड़कर यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है। बॉक्स नुमा आपको 4 ऐसे बॉक्स नजर आ जाएंगे जिसमें छोटे से हिस्से को अब भी इस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये एमसीडी की कार्रवाई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में बल, जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है। सीआरपी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पुलिसकर्मी यहाँ पर जो एमसीडी के जो बुलडोजर के चालक है उनसे बात करते हुए कि किस तरह से इसे हटाया जाना है। ये तमाम जो ट्रकें हैं यहाँ पर जो अवैध रूप से दुकानें फुटपाथ पर, सड़कों पर बनाई गई थी, रखी गई थी, उसे हटाया जा रहा है। बाकायदा यहाँ पर स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि ये जो इनलीगल तौर पर इंक्रोचमेंट किया गया उसे हम यहाँ से हटा रहे हैं, तो आप लोग हमारा सहयोग करें। वहीं आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बुलडोजर पहुंचा हुआ है। यहाँ पर अवैध निर्माण उस तरह से नहीं है जिस तरह से आपको जहांगीरपुरी या शाहीन बाग में कल गया हुआ था बुलडोजर वहाँ पर नजर आया। फुटपाथ का हिस्सा है, जो छोटे छोटे इंक्रोचमेंट किए जाते हैं दुकानदारों के द्वारा। यहाँ पर सीआरपी के जवानों को तैनात किया गया। इनके हाथ में आपको हथियार नजर आ जाएंगे। पुलिस की टुकड़ियां बड़ी संख्या में तैनात की गई है। जहांगीरपुरी में आपको याद होगा कि किस तरह से जब एक आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई हुई थी जांच करने के लिए, तो पथराव हुआ था, तो महिला अगर यहाँ पर निकलने की कोशिश करती है तो महिला टुकड़ियों को भी, चाहे पुलिस महिला की टीम हो या फिर सीआरपी की टुकड़ियाँ जो महिला हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप सुन सकती हैं तस्वीरों में सीधे। तो ये यहाँ पर पुलिसकर्मी बताते हुए गुरुद्वारा से अशोक पार्क तक ये पूरा इनलीगल इंक्रोचमेंट जो किया गया है उसे बुलडोजर के माध्यम से, एमसीडी कर्मचारियों के माध्यम से हटाने की कोशिश की जा रही है। अब ये देख सकते हैं हमारी दाहिनी साइड में, अब ये तस्वीरों के माध्यम से आप अंदाज़ा लगाइए
कि यहाँ पर किस तरह से एमसीडी की ये कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर ये जो लोग दुकानें लगाते हैं उसे हटाया जा रहा है। फुटपाथ का ये हिस्सा है, फुटपाथ पर ये इनलीगल इंक्रोचमेंट हुआ था। सवाल यहाँ पर श्रद्धा एक ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये इंक्रोचमेंट किस तरह से अगर सालों से था तो ये छोटे छोटे जो शॉप्स होते हैं जो दिन भर कमाते हैं खाते हैं, इनको यहाँ पर पहले से ही लगाने क्यों दिया गया। अब यहाँ पर इन चीज़ों को हटाने के लिए बुलडोज़र लाया गया है, बड़ी संख्या में पुलिस बल लाई गई है, सीआरपी की टुकड़ियों को लाया गया है, महिला सीआरपी की टुकड़ियाँ मौजूद हैं और हटाया कर्मचारियों के द्वारा एमसीडी के ये है कि हाथों से ये पॉलीथीन फाड़ा जा रहा है। जो ये गत्ते थे, जो ये कचड़े थे यहाँ पर, या फिर कहें कि कुछ ऐसे सामान थे जो लकड़ियों के जो स्टॉल बने होते हैं उसे हटाकर यहाँ पर ट्रकों में भरा जा रहा है। तो एक आरोप जो एमसीडी पर यह भी था कि शाहीन बाग हो या फिर जहांगीरपुरी हो, वहाँ पर एमसीडी की बुलडोजर चलता है, वहाँ पर टारगेट किया जाता है, लेकिन अन्य इलाकों में कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये एमसीडी की कार्रवाई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बुलडोजर आगे की तरफ बढ़ता हुआ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से अशोक नगर की तरफ ये जाता हुआ, और यहाँ पर जो फुटपाथ पर कुछ इलीगल दुकानें थी, शेड्स थे, उसे हटाया जा रहा है। जी श्रद्धा जी, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहांगीरपुरी या फिर शाहीन बाग ही टारगेट एरिया हैं, जो आपने बात कही, आरोप भी लग रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी और भी जगह है। जैसे कि हम मंगोलपुरी की बात कर ले, हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की बात करें, जो तस्वीरें लगातार हमें दीपक दिखा रहे हैं। और दीपक, एक चीज और, क्योंकि कल शाहीन बाग में काफी हंगामा हुआ, लेकिन यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होता हुआ दिख रहा है। जी, आपको बता दें कि कुछ लोग आए हुए थे जो यहाँ के स्थानिक थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि इतनी बड़ी कार्रवाई या इतना बड़ा इंक्रोचमेंट यहाँ पे हुआ नहीं है। जिस तरह से सीआरपी की बड़ी टुकड़ियों को लाया गया है, पुलिस की बड़ी टीम को लाया गया है, आखिर यहाँ पर डेली खाने कमाने वाले हैं, कई सारे ऐसे जो सब्जी विक्रेता हैं या फिर फल विक्रेता हैं, वो अपने ठेले को लेकर इस सड़क से गुजरते हैं और उन्हें जब कोई खरीदार रोकता है तो वो रुक जाते हैं। ऐसे में बहुत बड़ा इंक्रोचमेंट नहीं हुआ, लेकिन लोग जो हैं उनके मन में एक सवाल है कि आखिर इस तरह से ये जो शेड्स बनाए गए थे, ये एमसीडी के जो वार्ड अधिकारी हैं वो तब क्या कर रहे थे। आज जो ये कार्रवाई की जा रही है, अपने आप को कहीं ना कहीं प्रूव करने की कोशिश एमसीडी की तरफ से ये की जा रही है कि उनके ऊपर जो आरोप लगता है कि शाहीन बाग हो, जहांगीरपुरी हो या कुछ ऐसे इलाके हों जो मुस्लिम आबादी वाले हो, वहाँ पर एमसीडी को लेकर आरोप लगते हैं। तो एमसीडी ने ये जवाबी कार्रवाई ये दूसरे हिस्सों में की है। दिल्ली के जो और अन्य हिस्से हैं वहाँ पर भी आगे आने वाले समय में कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये फुटपाथ पर जो इंक्रोचमेंट हुआ था उसे हटाने की कोशिश एमसीडी अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। कुछ लोगों ने इसको लेकर आक्रोश जताया, गुस्सा जताया कि आखिर इस तरह की कार्रवाई बड़े पैमाने पर मीडिया का जमावड़ा, उसके साथ साथ बड़ी पुलिस की टुकड़ियां, सीआरपी की टुकड़ियां, हथियारबंद सीआरपी के लोग, आखिर ऐसा यहाँ पर कौन सा अवैध निर्माण हुआ जिसके लिए इतने आनन फानन में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल को, सीआरपी की टुकड़ियों को लाया गया, बुलडोजर को लाया गया। वो आखिर बुलडोजर का एक भी पंजा अब तक क्यों किसी भी अवैध निर्माण पर नहीं चल पाया। तो ये समझना होगा कि एमसीडी के जो अधिकारी, वार्ड ऑफिसर हैं, वो आखिर यहाँ पर इन इलाकों की उनके ऊपर अगर जिम्मेदारी है तो आखिर यहाँ पर इंक्रोचमेंट कैसे हो गया। लेकिन जब अवैध निर्माण की बात हो, इंक्रोचमेंट की बात हो, तो कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वही आपको बता दें, कल भी शाहीन बाग में जो कांग्रेस के नेता या अन्य दल के नेता का कहना था कि 365 दिन आप ये करिए क्योंकि अवैध निर्माण है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि भाई क्योंकि एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है तो उससे पहले ये अचानक की कार्रवाई क्यों। दिव्या का रुख करना चाहूंगी। दिव्या, जरा आप भी अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं और बताएं और दिखाएं कि वहां पर बुलडोजर कितना एक्शन में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं पहले एक बार तस्वीर दिखाऊं, चूंकि इलाके के लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के कुछ लोग, कुछ नेता भी यहाँ आ गए हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है, जिस तरीके से हमने कल तस्वीर शाहीन बाग में देखी कि नेता आ गए थे और बुलडोजर के सामने लेट गए थे। उनका कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ जो ये कार्रवाई है वो गलत है। तो आप देखिए यहाँ पर भी
बहुत से लोग यहाँ दिख जाएंगे और यहाँ कुछ बहस जो है वो भी शुरू हो गई है, क्योंकि जो इलाके के लोग हैं उनका कहना है कि आप लोग यहाँ मत आइए। आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, आपके न्यूज 24 चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। जैसे ये माहौल बनाया जा रहा है व्यापारियों के खिलाफ, गरीब आदमी के खिलाफ, 15 साल रहने के बाद भी एमसीडी में अब इनको याद आ रहा है कि इनकरेजमेंट है, और टोटल जब पता कि 18 तारीख के बाद जो है ये एमसीडी से भी भाग रही है लोग, तो कुछ आना नहीं है। अभी व्यापारियों को धमका के ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले, पहले बक्करवाला में झुग्गियां खत्म हुई तो यहाँ आ गए, अब यहाँ से खत्म होंगी तो कहीं और चले जाएंगे, यानी अतिक्रमण तो हट ही नहीं रहा ना। तो इसके पीछे एमसीडी है ना, इन्होंने अतिक्रमण करवाया है। तब ये कहाँ थे? 15 साल कहाँ थे? अगर 15 साल में उन्होंने एक्शन लिया होता तो आपको आज ये नजारा देखने को नहीं मिला होता। यहाँ विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है, आपका क्या कहना है? मैडम, इतने सालों से अचानक इनको क्यों याद आई है? आज ही क्यों याद आई है? इतने सालों से लोग बैठे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं, और उसके बाद आज याद आई है इनको? बिल्कुल, ये तो तरीका नहीं हुआ ना। लोग जगह जगह विरोध भी कर रहे हैं, लगातार इसका विरोध चल रहा है, लेकिन उस बीच लगातार बुलडोजर एक्शन में भी आप सब बने रहे हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए न्यूज 24 के साथ।